एवरीवन, दिस इज़ योर व्लॉगर नेमल अर्शद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं हूँ यूनिवर्सिटी। अभी हमने नमाज़ पढ़ी है और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है। सो आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी और आज कुछ ट्विस्ट भी हैं आप लोगों के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इट्स वेंसडे और वेंसडे को होता है सर हामिद का लेक्चर और अभी हम लोगों को लेक्चर हो रहा है और आज हम बैठे हैं सबसे लास्ट पर क्योंकि हम लोगों को आगे जगह नहीं मिली। जगह थी लेकिन सिर्फ 1 या 2 सीट्स थी तो हम लोगों को जो है ना इसलिए पीछे बैठना पड़ा। और अभी हम लोग लेंगे 3 घंटे का लेक्चर। आज का लेक्चर कदरे बेहतर था, काफ़ी मज़ा आया आज के लेक्चर में और स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। तो अब हम आराम से बैठ के स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं और सर का लेक्चर भी। बट सर हामिद के लेक्चर में खाना खाना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज सर को पहले हम लोगों पर हो रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ तो हम लोग बातें करेंगे और सर ने हमें वार्न किया था कि बातें नहीं करनी। एंड सेकेंडली वी आर नॉट बैक बेंचर्स, हम लोग आगे ही बैठते हैं तो इसलिए भी सर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि आज हम लास्ट पर क्यों बैठे हैं। सो आप लोगों को स्नैक्स दिखाते हुए अपना सारा सेटअप दिखाते हुए जो हम लोगों ने 3 घंटे को स्पेंड करने के लिए हम लोगों ने लगाए थे। यहाँ पर ये हमारे स्नैक्स हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड लेक्चर वगैरह से फ्री होने के बाद हम लोग आए अपने एज़ यूजुअल अपने स्पॉट पर खाना खाने के लिए। और खाना हम लोगों की कैंटीन से आप लोगों को पता है कि क्या ही मिलता है। तो यस, हम लोगों ने यहाँ पर लिया समोसा और साथ में रोल। आज मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ दोनों चीज़ें खा रही हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन आज मैं ट्राई करती हूँ, दोनों चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ले ली, इसके ऊपर अभी हम लोग केचप डाल रहे थे लेकिन हम लोग व्लॉगर हैं, आपकी बहन व्लॉगर है। सो यस, यहाँ पर अंकल ने मुझे फ्री में मायोनीज़ दी, साथ में हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ भी मिली बिकॉज आपकी बहन है ही बहुत बड़ी व्लॉगर। सो अंकल की यार समोसे ज़रूर खाया करो, इनकी फ्राइज़ ज़रूर खाया करो। फ्राइज़ वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, वो हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी देते हैं और वैसे भी वो काफ़ी अच्छे अंकल हैं। सो खाया करो, येस इनकी फ्राइज़ मज़े की होती हैं। तो येस, यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऊपर मसाला डाला क्योंकि मसाले से बहुत मज़े के चटपटे और मज़ेदार हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों की मायोनीज़ जो थी ना, हम लोगों ने इनकी ये दूसरी पैकेट वाली ली थी। एक होती है इनकी जो होममेड मायोनीज़ होती है, वो बहुत मज़े की होती है, वो ये खुद बनाते हैं और उसका टेस्ट लाजवाब होता है। सो आज वो ख़त्म हुई भी थी तो हम लोगों को ये पैकेट वाली यूज़ करनी पड़ी और ये नॉर्मल मायोनीज़ थी। तो आप लोगों ने पहली बार देखा होगा ये कॉम्बो कि समोसे या रोल के साथ आप मायोनीज़ खा रहे हो, तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा था। सो आप लोग भी इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना भी वियर्ड नहीं है यार, मज़े का लगता है। सो यहाँ पर हम लोगों के हो चुके हैं खाना शाना रेडी और अब हम लोग सुकून से बैठ के ना ग्राउंड में खाएंगे। हम तीनों यहाँ पर बैठ चुके हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीक बनाएंगे क्योंकि स्ट्रीक इज़ मैंडेटरी। तो यस, हम लोग खाना शाना खाने के बाद शटल का वेट किया, हम लोगों ने शटल आई और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर IBA। और IBA के बाद हम लोग आए थे एनवायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट में। यहाँ बैठकर हम लोगों ने सोचा कि कुछ पढ़ लेते हैं और पढ़ने बैठे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो फिर हम लोगों ने फूड व्लॉगिंग देखना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत शदीद भूख लगना दोबारा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोगों ने अपने ही कैंपस से खा लिया था। अब इस वाले कैंपस में आए हैं तो खाने को देखकर हम लोगों को दोबारा से भूख लग चुकी है। लेकिन अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग कैंटीन पर जाएँ क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना भी था, फिर उसके बाद नमाज़ भी पढ़नी थी और उसके बाद हम लोगों ने IBA के स्टॉप पर भी पहुँचना था जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। पैदल चलो तो आप लोगों को काफ़ी 20 मिनट लग जाते हैं कम से कम। सो गाइज़, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये थी एनवायरमेंटल साइंस की लाइब्रेरी। काफ़ी पीसफुल लाइब्रेरी है। यहाँ पर वैसे मोस्टली कोई भी नहीं होता या 1-2 लड़कियाँ होती भी हैं और काफ़ी पीसफुल माहौल होता है। आप जो है ना इजीली स्टडी कर सकते हो, इसके अलावा आप बोल भी सकते हो। यहाँ पर बोलने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। सो गाइज़, मैं घर आई थी तो घर आके मुझे यहाँ पर मिला बकरा। सो ये वाला क्लिप्स मेरे पेपर्स के दौरान का है। तो यहाँ पर मेरा ना पेपर्स थे तो मैं इसके साथ खेल भी नहीं पाई और ये भाई का कोई इवेंट था तो इसलिए आया था घर में और अभी नेक्स्ट डे है और मैं यहाँ पर पेपर देने गई हुई थी और ये पीछे ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। खैर मेरे घर वालों ने इसका क्लिप बना लिया तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा बकरा था और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी था और घर वालों ने सबने इसके साथ खेला। लेकिन मैं जो थी यूनिवर्सिटी गई हुई थी तो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई और ये पहली बार था कि हमारे घर में बकरा आया था और मैं उसके साथ खेली नहीं। सो खैर कोई बात नहीं, पेपर भी इम्पोर्टेंट थे तो अभी जो है ना बकरा ईद पे हम लोग खेल लेंगे दोबारा से अपने गाय या बकरे के साथ। सो यस, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके पूरे क्लिप्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बकरे को भी धूप लगाई जा रही
थी और साथ में हमारे पैरेट को भी। और पैरेट तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कॉकटेल्स थे, इसका एक वाला कॉकटेल जो है ना वो मर चुका था और ये वाला हम लोगों ने सेल करना था या फिर इसका पार्टनर लेकर आना था, जो कि हम लोगों को अभी तक टाइम ही नहीं मिला। और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, उसके बाद टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेचारा अकेले ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर बकरा भी खेल रहा था, धूप में एंजॉय कर रहा था और साथ में हमारा तोता भी। एंड रियल में तो मैं बकरे नहीं देख पाई लेकिन इसके क्लिप्स देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इसकी इतनी प्यारी प्यारी शरारतें थी। तो अभी रात हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना शाना खाने। भाई हम लोगों को लेकर आए थे और हम लोगों को भी डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने खाना क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी घूमने के बाद काफ़ी जगह पर हम लोग रुके। हम लोगों का फ़िश खाने का कभी प्लान हो रहा था, कभी आर्चिड खा रहा, तो हम लोगों को चूज़ नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने डिसाइड नहीं हो रहा था हम लोगों ने खाना क्या है। तो एट द एंड हम लोगों ने तंग आके अंडे वाले बर्गर खाए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। यूजुअली हमारे एरिया से इतने मज़े के अंडे वाले बर्गर नहीं मिलते और काफ़ी दिनों से नहीं खाए हुए थे, जिंगर वगैरह ही खा रहे थे या चिकन बर्गर। तो अंडे वाला बर्गर काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने खाया तो काफ़ी हम लोगों को मज़ा आया और काफ़ी क्रेविंग भी हो रही थी इसकी। तो यहाँ पर मामा का दिल कर रहा था फ़िश लेने का, तो यहाँ पर मामा के लिए हम लोगों ने ली थी फ़िश। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो गया था कि हम लोगों को असली सरदार मछली नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे जो ज़ईफ़ अंकल बैठे हुए थे हम लोगों को लगा वही रियल है, तो हम लोग इस वाली शॉप पर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा सरदार मछली वाले यहाँ पर फेक दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं लेकिन असली इनमें से एक ही है, तो वो तो हम लोगों को नहीं मिल पाया। और काफ़ी लोग हम लोगों को बताने भी आए थे कि हम लोग असली हैं, हम लोग असली हैं। सो हम लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया, मे भी उनमें से कोई असली हो। सो यस, ये अंकल भी आए थे और ये क्लेम कर रहे थे कि ये असली सरदार फ़िश वाले हैं। तो हम लोगों ने इनको कहा था कि भाई हम आपका भी ट्राई करते हैं। और फिर यहाँ पर फ़िश इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसके ऑयल में से। खैर यहाँ पर हम लोगों ने फ़िश का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भाई लेकर आए थे हमें अमृतसरी दही बड़े के पास और इनके क्या कमाल के दही बड़े थे, बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए, सब ने अपनी अपनी बाउल्स रेडी की और साथ में इन लोगों ने हमें जो ये क्रंच होता है वो दिया, पापड़ी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लजीज थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर हम लोगों को लगा कि हमने इससे पहले जितनी भी चीज़ें खाई थी वो सारी मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड, बट ये वाला सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पर हम लोगों की और भी आ रही हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता सबकी आ रही हैं। तो ये हम लोगों ने खाना शाना खाया और हमारी अच्छी आउटिंग हो गई। वैसे हम लोगों का प्लान था कि हम लोगों को इतनी भूख नहीं थी कि घर से खा कर आए थे हम लोग, बस हमें ये था कि अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी मिलता तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खाए बगैर वापस घर चले जाएं। सो ये तो मैंडेटरी था और ये कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं आप लोगों को देखने में। तो अगर आप लोगों को दही बड़े खाने की क्रेविंग हो तो आप यहाँ पर अमृतसरी दही बड़े खा सकते हो और ये अच्छा ऑप्शन है और आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे। खैर यहाँ पर हम लोगों ने खाना शाना खाया और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर। एंड ईज़ल कब से सो रही थी और अभी ईज़ल जो है उठ चुके हैं, उसका मूड काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मामा भी और हम सब जो है ना ईज़ल के साथ खेल रहे हैं और जब भी ईज़ल का मूड ख़राब होता है हम उसका फेवरेट सॉन्ग लगा देते हैं। और फेवरेट सॉन्ग अगर आप लोगों को जानने हैं ईज़ल का तो आप लोग मेरा शॉर्ट देख सकते हो और मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है ईज़ल का फेवरेट सॉन्ग। सो ईज़ल जब भी वो सॉन्ग सुनती है, इसका जितना मर्जी मूड ख़राब हो इसका मूड फ्रेश हो जाता है और ये खेलने लग जाते हैं इस तरह। और बाकी जो है बच्चों को लाइट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो ईज़ल को भी लाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हम लोग जब भी गाड़ी में जाते हैं तो हम लोग टॉर्च ऑन कर लेते हैं, इससे भी ईज़ल का मूड अच्छा हो जाता है। एंड अगर आप लोगों को ईज़ल की कैप और ग्लव्स याद हों तो ये हम लोगों ने डॉलमेन मॉल से लिए थे और ये रैबिट वाली कैप थी और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कैप है, बहुत ज़्यादा क्यूट कैप है। लेकिन ईज़ल को थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये गर्म बहुत है। एंड आजकल का वेदर ऐसा है कि बच्चों का, छोटे बच्चों का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जो है ना तबीयत उनकी ख़राब हो रही है, तो आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए। एंड कोशिश क्या करेंगे घर से बाहर बहुत कम निकलें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और हम लोग अगर निकलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पैक करके निकलते हैं, ईज़ल को बिल्कुल हम लोगों ने पैक किया होता है। हम लोगों ने कुछ खाना भी होता है तो हम लोग गाड़ी में खा लेते हैं, हम लोग बाहर निकलने से अवॉइड कर रहे हैं। सो बस अभी हम लोगों ने पूरे लाहौर के कोई 3 से 4 चक्कर काट लिए थे ये डिसाइड करने में कि हम लोगों ने खाना क्या है। और हम काफ़ी देर से लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे, अगर हम लोग सीधा जाते तो हम शायद अब मरी पहुँचे होते। और अभी हम काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए और अभी सीधा हम जाएंगे घर जाके सोएंगे। और गाइज़ ये आज मैं बस स्टॉप का आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। ये भी मेरे पेपर्स के दौरान का क्लिप था
और यहाँ पर हुआ क्या था कि मैं आपको ये स्टोरी बताना भूल गई थी। तो एज़ यूजुअल पेपर देने के बाद हम लोग जो है ना 4 बजे तक हम लोग यहाँ पर रुके थे। हालांकि अगले दिन हम लोगों का पेपर था और विदाउट किसी छुट्टी के, और हम लोग यहाँ पर आरबीआई के स्टॉप पर वेट कर रहे थे। इन्वायरमेंटल साइंस से हम लोग आए थे। ऐसे तो हम लोगों से कुछ पढ़ा नहीं गया क्योंकि लैपटॉप जल्दी बंद हो गया था और चार्जर मेरे पास था नहीं। तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ना था घर जाके पढ़ना था। घर में पहुँचती हूँ 5 बजे एंड फ्रेश होते होते 6 बजे थे। तो यहाँ पर हो गया था कोई मर्डर, किसी जमीयत के कौंसिल का शायद कोई सीन था और उसकी वजह से बसेस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और सारे रोड्स वगैरह बंद कर दिए थे यूनिवर्सिटी के बाहर के, और सारी रोड्स ब्लॉक कर दी थी। कैनाल रोड पूरी बंद कर दी थी। तो हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे थे, 6 बजे घर पहुँचे थे और पेपर इतना हमारे पास कम टाइम था, फिर गेस्ट वगैरह भी आ गए तो काफ़ी मुश्किल था वो दिन। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और रात हो गई थी हम लोगों को घर जाते जाते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाओ, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।